हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज हम ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन रोडू के अंतर्गत जो आज हमारा जो एक सेमिनार यहाँ पे होने जा रहा है। इससे पहले मैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आप सबके सामने जो है साझा करने जा रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि अपना जो यह इंस्टीट्यूशन है, यह स्वास्थ्य परिवार एवं महिला जो विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उसके अंतर्गत जो शहरी आजीविका मिशन NULM, उसके अंतर्गत यह इंस्टीट्यूशन जो है संचालित हो रहा है। और हम सभी जानते हैं इसके अंतर्गत हमारी जो मुख्यतः 3 जो विषय है उस पर हम जो है ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली उसमें सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, जिसमें कि आपका लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है, जो आज की डेट में सबसे महंगा सेक्टर है, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्च जो हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो फार्मर है चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका जो है उसी में उसको वहन करना पड़ता है। इसके पश्चात उस सेक्टर की कुछ एक डॉक्यूमेंटेशंस होती है। आप चाहे उस बिज़नेस को स्टेट लेवल पे कर रहे हो, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें जितनी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन जो है रिक्वायर्ड होती है, उसमें जो है हम अपना जो है ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें हमारे 30 बच्चे जो भी प्रशिक्षित हो रहे हैं। उसके पश्चात दूसरा हमारा फैशन डिज़ाइनिंग का जो है एक ट्रेड चला हुआ है, जिसमें 30 बच्चे इनरोल हो चुके हैं, उनका प्रशिक्षण भी जो है शुरू हो गया है। फैशन डिज़ाइनर के क्षेत्र में जो है हम न्यू फैशंस एंड जो अपना ट्रेडिशनल जो हमारा फैशन था, जो हमारा कल्चर था, उस संस्कृति को पुनः स्थापित करने हेतु जो है इस रोडू में उस प्रकार के जो है शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात तीसरा सेक्टर हम सभी जानते हैं, आज की डेट में जो है चाहे सरकार है चाहे कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको जो है एक जो सबसे बड़ी मैन पावर की आवश्यकता होती है वो स्किल्ड मैन पावर। तो स्किल्ड मैन पावर उसको मिले, तो उसमें हमारा जो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर है, इस तरह की जो तीसरी ट्रेड पे हमारी एडमिशन अभी चली है, तो जो भी हमें इस सेमिनार के माध्यम से सुन पा रहे हैं, अगर वो इस सेक्टर में अपनी एडमिशन्स करवाना चाहते हैं तो 1-2 दिन में अपना एडमिशन जो है आप करवा सकते हैं। इसके पश्चात जो इन सभी चीज़ों को अगर एक मंच पे लाना हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योर की। मीन्स टू से दैट कि आज की डेट में या आज के इन दिनों में हम कह रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं, जो उनका नारा है आत्मनिर्भर भारत का, उस हेतु जो सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वह एंटरप्रेन्योर की है। एंटरप्रेन्योर जितने ज़्यादा निकल के आएंगे उतना ज़्यादा हमारा जो भारत है आत्मनिर्भरता की ओर जो है अग्रसर रहेगा। लेकिन उसमें जो मेन जो बात है कि एंटरप्रेन्योर वास्तविक रूप में किसको कहा जाए, एंटरप्रेन्योर जो कैसे बना जाए, उसके मेन कंटेंट्स क्या है, किस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन के देश को और अपने आप को आत्मनिर्भर जो है बना सकते हो। उसी के मध्य में हम सभी जानते हैं शिक्षा जो है हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी जो है बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए हम यहाँ पे शिक्षा ही नहीं, इसके साथ साथ अनुभवों को भी जो है आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव जितना ज़्यादा आपको मिलेंगे उतना ज़्यादा आप अपना जो स्टार्टअप है या अपनी जो शिक्षा है उसको एक उच्च स्तर लेवल पे ले जा सकते हैं। तो हमारे मध्य में परिचय के मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं श्रीमान ईशान ओक्टा जी। अगर आपका परिचय मैं कहूँ तो आप बेसिकली मूलतः जो है शिमला में आपका जन्म हुआ है और वहीं पे आपकी शिक्षा हुई है। और इसके साथ साथ अगर आपके स्टार्टअप्स की बात करें तो आपके बहुत से स्टार्टअप्स हैं। आप जो है समाज सेवा के क्षेत्र में भी जो है कार्य कर रहे हैं। स्टार्टअप के तौर पे द लिसनर आपका एक स्टार्टअप है। इसका जो मेन जो मुद्दा है या मेन मकसद है वो ये है कि समस्याओं को निकाल के उसमें अवसरों की खोज किस तरह से करनी है और उसके पश्चात अवसरों को जो है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। इसमें जो है आप मदद करते हैं न्यू जो स्टार्टअप्स है, कुछ नए जो एंटरप्रेन्योर जो तैयार अपना स्टार्टअप तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भाई किस तरह से मैंने अपना कार्य जो शुरू करना है। तो उन्हीं चीज़ों को जो है आप लोगों के मध्य में, नए युवाओं के मध्य में जो है ले जा रहे हैं। इसमें आप जैसे मैंने कहा है अपॉर्चुनिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हो और उसके साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन करते हो। इसके पश्चात आपका जो दूसरा एक स्टार्टअप है
हम सभी जानते हैं कि सभी व्यक्ति या सभी पेरेंट्स हमारे जितने भी हैं वो सेविंग्स जो है करते हैं, लेकिन उसके बाद आज के इस बढ़ते दौर में जो इन्वेस्टमेंट करना जान गया है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको पता है कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा उसकी जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। हम सभी जानते हैं इससे पूर्व में चाहे रिलायंस जो है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो आज से 10 साल पहले उतना ज़्यादा उनके क्या कहते हैं वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज उनके ज़्यादा जो वैल्यू जो आज की डेट में पहुंच गई वो बहुत ज़्यादा पहुंच गई है। बिटकॉइन हम सभी जानते हैं बेशक एक करेंसी है जिसकी मान्यता नहीं है, लेकिन उसका अगर हम आज से 10 साल पहले का हम देखें तो 10 साल पहले उसकी वैल्यू बहुत कम थी, आज बहुत ज़्यादा आगे उसकी वैल्यू हो चुकी है। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट को किस तरह से किया जाता है, एक स्पेसिफिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का कौन सा हो सकता है, उसमें जो है ये सहायता करते हैं उसे। तो इनका जो कोश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस तरह का इनका स्टार्टअप है। इसके पश्चात समाज सेवा के क्षेत्र में आप युवाओं के साथ मिलके फूड प्रोसेसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे जो है कार्य कर रहे हैं। इससे तो आपका जो है यंग इंडिया नाम से इस तरह का आपका एक एनजीओ चल रहा है जो पूरे भारतवर्ष में अभी कार्यरत है। हम आपका जो है ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से यहाँ पधारने पे जो हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आगे का अपना जो सेशन है उसको जो है नियोजित तरीके से प्रारंभ करें। श्रीमान ईशांत ओक्टा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा पुनीत जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अपना एक सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पहले ही पुनीत जी दे चुके हैं और थैंकफुल हूँ प्रियंका मैम का, संगीता मैम का और आप सभी स्टूडेंट्स का जिनके बीच मुझे आने का मौका मिला है। बेसिकली जो मेरा आज आप सबके बीच आने का एजेंडा है वो सिर्फ एक पॉइंट पे है कि हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आज ब्रीफिंग करूँगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक जर्नी है, वो एक प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं अपने स्टार्टअप के बारे में बताना चाहूँगा। लिसनर्स ऑफ डाटा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड एक रेकमेंडेड स्टार्टअप है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का अंडर चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप स्कीम। बेसिकली वी आर इन अ बिजनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। अभी हमने कुछ टाइम पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं फार्मर्स, उनके बीच एक सर्विस गैप को आइडेंटिफाई किया था। बेसिकली जो था सॉयल एनालिसिस सर्विसेज का विलेज लेवल पे बिफोर और आफ्टर। तो जब हमने वो गैप आइडेंटिफाई किया, हमें उसमें बहुत सी चीज़ों का पता चला कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर में फार्मर्स प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो टेक्निकल फार्मिंग नहीं हो रही है, वो अजम्पटिव फार्मिंग हो रही है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? आपको ऐसा लगता है कि अजम्पटिव फार्मिंग ज़्यादा हो रही है, टेक्निकल कम हो रही है? तो उसमें जो स्टैटिस्टिकली हमारे पास डाटा निकल के आया है, 440 कस्टमर्स ने हमारे स्टार्टअप्स को अप्रोच किया है, इंक्लूडिंग पीजीए और अदर जो प्रोग्रेसिव एसोसिएशंस हैं, आप जानते होंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। उनमें से जिन कस्टमर्स को हम सर्विस दे पाए हैं वो सिर्फ 5% लोग हैं। लाइक 450 से हम सिर्फ 10 या 15 लोगों को सर्विसेज दे पाए हैं। वो एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी गैप था। और 95% कस्टमर्स को हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं ड्यू टू लैक ऑफ टीम, टाइम अवेलेबिलिटी
और जो हमारा मैनेजमेंट है उस पॉइंट पे। तो वो कुछ अपॉर्चुनिटी है जो हम शायद आप लोगों को दे सकते हैं उस पॉइंट पे। इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। फिर सेकंड जो हमने उसके बाद करा था सॉइल एनालिसिस के बाद, ऑल्टरनेट क्रॉप का ऑल्टरनेट क्रॉप आइडेंटिफिकेशंस पे हमने सेकंड आइडेंटिफिकेशंस करी थी। तो इसमें जो हमने काम किया है वो हमने जब डाटा को कंपाइल किया तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, नदरन और सदरन, पहाड़ी भाषा में शीला और प्राली कहते हैं उसको। तो जो नदरन एलिवेशन नदरन एस्पेक्ट्स हैं, ठंडी जगहें हैं, वो एप्पल के लिए फेवरेबल हैं, बट जो सनी साइड्स हैं वो फेवरेबल नहीं है ड्यू टू जो जोग्राफिकल पोजीशंस की वजह से, क्लाइमेट कंट्रोल की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। तो इस पे हमने ऑल्टरनेट क्रॉप्स पे काम किया है जो कि है स्टोन फ्रूट्स। सेकंड अपॉर्चुनिटी हमने इस पे काम किया, जब हमने इस पे काम किया है तो इसमें हमने स्पेसिफिकली प्लम्स में ब्लैक एम्बर, प्रून, पीच, पीकान, वॉलनट पे हमने काम किया है। फिर हमने उस पर नर्सरीज डेवलपमेंट किया है। करंटली वी आर सेलिंग आवर प्लांट्स फॉर 350 रुपीज़ ईच। तो वो लिमिटेड स्टॉक्स था उस तरह से। सेकंड, इसके बाद थर्ड है, मैं कैंप्स भी कंडक्ट करता हूँ विलेज लेवल पे सॉइल्स के। तो वो हमारे पास लर्निंग के बाद वो हमारे पास थर्ड अपॉर्चुनिटी आ गई कैंप्स कंडक्ट करने की, जहाँ पे हम 600 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर हेड। ये थर्ड सोर्स ऑफ हमने जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन करी थी ये। फोर्थ जब हम कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे मैं इंडिविजुअली सबको सर्विस नहीं दे पाऊँगा। तो जैसे हमने पहले जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्किप कर दी, उसके बाद अब हमने क्या किया कि हम इंडिविजुअल कंसल्टेशंस दे रहे हैं स्पेसिफिक फार्मर्स को जो बिगनर हैं, जो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम 7000 रुपीज़ कंसल्टेशन चार्जेस ले रहे हैं बिगनर, बेसिक, एडवांस और सुपर एडवांस लेवल पे। तो इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको कस्टमर्स को अप्रोच करना है, उन्हें सर्विसेज देना है, और उसके बाद हम इन प्रोडक्टिव चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा कोई मुझे बताएगा किसी ने अपनी कोई अभी स्पेसिफिक स्किल से अर्निंग्स कर रहा है, आप बताओगे? आपका नाम क्या है? तमन्ना। अच्छा, तो आपने कुछ अभी तक ऐसा करा है? आपकी एज कितनी है? 21। आपने अभी तक कुछ ऐसी सेल्फ अर्निंग करी है अपने स्किल सेट से? तो कुछ किया जा सकता है। आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी रहेगा, तभी मैं बेटर समझ पाऊँगा। और कोई है जो सेल्फ अर्निंग कर रहा है? खड़े हो जाओ प्लीज़। सर, मैं फैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू सेल्फ अर्निंग कर रही हूँ। नाइस। मतलब कि मेरे जो ड्रेस डिज़ाइन होते हैं, गुड। अभी मैंने एक लॉन्ग गाउन ड्रेस डिज़ाइन करा था, उसके मुझे 7 ऑर्डर आ गए हैं कि हमें ऐसे चाहिए। वो यहाँ पे नहीं, मैक्सिमम वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आए हैं, जो कि मैंने सोशल मीडिया में वायरल करा था। तो आपको कैसे पता चला कि ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कैसे आपने वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी? एक्चुअली सर, वैसे भी फ्रॉक सूट तो मैक्सिमम पहनते हैं, लॉन्ग गाउन पहनते हैं, पर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ नया कर दिया जाए, जिसे कि मैंने सिंगल फ्रिल बना दिया। उसमें मैंने नीचे से सिंगल फ्रिल लगा ली है। वो काफ़ी मतलब ऊपर से आई थिंक उसकी ए लाइन कट हुआ है और नीचे से उसमें सिंगल फ्रिल लगा है, जिस वजह से कि वो एक उसमें उसका लुकअप काफ़ी अलग से आ गया है। तो इस वजह से मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि हमें इसी का ही ऐसा ही गाउन चाहिए। कुछ एक लोग तो ऐसे हैं कि जो कि हिमाचल की इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी एल्बम में एज अ मॉडल को उसको पहनाने के लिए ये ड्रेस चाहिए, तो इसलिए आप बनाओ इसको। Nice, और nice. उन्होंने मुझे पेमेंट भी कर दी। ग्रेट। कितनी पेमेंट करी है आपको? एक्चुअली सर, मैंने बोला उनको कि ये गाउन आई थिंक
3000 तक पड़ेगा, कॉस्टली है एक्चुअली। इतना तो होता नहीं है क्योंकि मेरा तो मैक्सिमम 7600-800 इतना ही वो लगता है, मटेरियल लगता है। अगर मैं कहूँ तो फिर मैंने उनको अपना रेट बता दिया क्योंकि सर अब मान लीजिए बनाने में फिर मेहनत वगैरह भी होती है ना, फिर और ऊपर से वो डिजाइनर है सर। आपका गुड नेम क्या है? अनु चौहान। मैं चाहूँगा आप सब उनके लिए तालियां बजाएं। बेसिकली हमारे जो मार्केट प्लेस है उसमें 4 तरह की कस्टमर सेगमेंट होते हैं, एक फ्री, एक डिस्काउंटेड, एक पार, एक प्रीमियम। अब जितना डिस्क्रिप्शन मैम ने बताया उसके बिहाफ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैम एक प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, बट कस्टमर अगर हमारे पास ऐसे नहीं है जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ करना हमारे लिए कुछ कंडीशंस में गलत हो सकता है अगर हम मार्केट की नीड को टैप नहीं करते हैं। अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट होता है जो चाहते हैं कि हमको कस्टमाइज चीज़ें मिले, जैसे मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कस्टमाइज चीज़ें मिले। जैसे संगीता मैम से हमारी बात हुई थी कि कस्टमाइज चीज़ें मिले तो आई एम रेडी टू पे मोर, बट अगर मुझे कस्टमाइज चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं क्यों किसी को प्रीमियम पे करूँगा। तो इस तरह से हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, स्किल सेट के हिसाब से, अपनी जोग्राफ़ी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोसेस डेवलपमेंट या सर्विस डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए जो आपके इंटरेस्ट और एक कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो, और वो फ्लेक्सिबल होगा, कस्टमाइज होगा, वो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे मैम तभी उसको स्केल अप कर पाएंगे। अब मैम ने कहा कि मैम का एक ड्रॉबैक है कि वो प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम नहीं चार्ज कर पा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा बिजनेस। वो थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा जब उन्हें राइट कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। अब उनके और कस्टमर के बीच में जो सबसे बड़ा गैप है वो डिमांड और सप्लाई को प्रॉपरली एनालाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें मिडवे में एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। तो अब इन चीज़ों में क्या होगा नेक्स्ट कि जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जो इकॉनमी है इंडिया वाली, तो शुरू में जो बिगनर्स होते हैं वो लोग चाहते हैं कि फ्रीज़म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपका गुड नेम एक बार रिपीट करो प्लीज़। अनु चौहान जी। तो इनको बहुत से ऐसे कस्टमर्स मिलते होंगे जो चाहते होंगे कि यार हमें फ्री में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, तो आप उस पर कुछ थोड़ा सा अगर शेयर करो। एक्चुअली अगर फ्री की बात की जाए तो कुछ एक मटेरियल, अगर मैं फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड बताऊं, मैंने कुछ एक ऐसे बनाए हैं जो कि पुरानी ड्रेसेस को न्यू करा है। कुछ एक ये है कि जैसे पुरानी सलवार है, मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पिंक कलर की पुरानी सलवार थी, उसका मैंने बहुत ही प्यारा टॉप बनाया है। एक्चुअली वो टॉप अगर मैं कहूँ तो वो पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी भी मार्केट में नहीं है। मैंने ऐसा टॉप बनाया। नाइस। मैं इस पे आपको एक कस्टमर आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। हमारा स्टार्टअप जो लिसनर्स ऑफ डाटा टेक्नोलॉजी है वो डाटा ड्रिवन है। तो हम बेसिकली एक मार्केट रिसर्च करते हैं जहाँ पे हम कस्टमर सेगमेंट पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आप मैन्युफैक्चरर्स हो, हम डाटा दे रहे हैं आपको। तो एक प्रिंसेस है लाइक दिव्या जुब्बल, जिनसे मेरी बात होती रहती है। तो शी वॉज लाइक कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो एलिमिनेट हो रही है ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशंस। तो उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपना एक कल्चरल ड्रेस पहने, बट वो क्या कह रहे हैं कि वो लिसनर को बता रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें मुझे अभी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो हमारे लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। तो उसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो आपको एक ऐसे कस्टमर सेगमेंट भी आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। तो अब वो चीज़ हम आपको दे सकते हैं और वो डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। बट जब आप वो डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा क्या चीज़ होना चाहिए कि हमें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, जैसे मैं डाटा ड्रिवन हूँ, आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर लोगे, आप उनको अप्रोच करोगे और फिर उनके हिसाब से ड्रेस बनाओगे, फिर वो मार्केटिंग होती है। तो उस तरह से एक ऑप्शन बन सकता है। बाकी कोई और है कि जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशंस, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास ये स्पेसिफिक आइडिया है,
और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। आपके पास कुछ प्लीज़। जितनी मैंने अभी तक बात बताई आपको समझ पाने में कैसा इजी था कि टफ था? समझ आ रहा था। तो उस चीज़ पे आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि अगर आप एक मार्केट प्लेस में हैं, ठीक है, तो आप इन सब के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो या इनकी डिमांड कुछ ऐसी है जो आप फुलफ़िल कर सकते हो? कस्टमर ज़्यादा मतलब जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे मैक्सिमम जैसे शोरूम की बात करें तो रोडूम में मैक्सिमम लड़कियाँ मतलब वेस्टर्न ड्रेस तो मतलब वेस्टर्न क्या जीन्स पहनती है, पर उतनी ही स्ट्रेंथ में लड़कियां सूट भी पहनती है, तो ज़्यादा डिमांड सूट की होती है। तो अगर हम लड़कियां फैशन के थ्रू मतलब जो ट्रेंड में चला होता है उसको ज़्यादा फॉलो करती है। अगर हम ट्रेडिशनल को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल को मतलब ट्रेंड में लाएंगे तो लड़कियां उसको ज़्यादा डिमांड में लेगी। तो आप ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है उसमें कुछ पहनते हो? यस सर। तो आप उसको डेवलप कर सकते हो? यस सर, मैं टेलरिंग करती हूँ, मैं सूट बनाती हूँ। उसमें स्पेसिफिक क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो आप बना सकते हैं? सर स्पेसिफिक यही है कि जैसे कि हमारी बात की जाए तो यहाँ पे जैसे जो होती है ना, एक सदरी होती है ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो मतलब अगर उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो लड़कियाँ ज़्यादा मतलब वो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है तो उसको पहन सकते हैं। और जैसे शादियों में चला है, रेस्ता चला है, तो उस पे भी ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो मतलब जितना ज़्यादा वो करेंगे मतलब मॉडर्न करेंगे उसको तो लड़कियाँ उतना। अगर मैं आपका पोटेंशियल कस्टमर हूँ, मेरे मदर हैं, मेरे सिस्टर हैं, तो आप उनके लिए क्या बना सकते हैं? सर अगर आप हो तो होता है ना, लड़के भी मतलब हाँ, मुझे गिफ्ट करना है, तो अगर मुझे ये राइट वो है तो मैं आपका पोटेंशियल कस्टमर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ डिज़ाइन करो तो जो मैं वो अपने मदर और सिस्टर को गिफ्ट करूँ तो उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ये लगे कि ये कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीज़ है जो हमें आई है, तो वो पूछे मुझसे कि आपने ये कहाँ से लाई, तो वो क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो आप डिज़ाइन करें? सर एक तो जैसे अगर लोकल उसकी बात करें तो एक तो सदरी है, ठीक है, दूसरा मतलब रेस्ता हुआ, और तीसरा जो अचकन बोलते हैं हमारे उधर। अच्छा, तो वो जब आप उन 3 चीज़ों में से आपने उन 3 चीज़ों की ब्रीफिंग कर दी है, उसमें से मुझे नहीं पता, मैं लड़की नहीं हूँ, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है, उसमें से आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? सर सदरी ज़्यादा सजेस्टेड है। तो वो सदरी क्या कॉस्ट करेगी जो आप मान लो 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप बना सकते हो? सर वैसे तो सदरी के मतलब रेडीमेड तो 500-600 में इजीली मिल जाती है मार्केट में, और अगर टेलर से बनवाएंगे तो मतलब वो 800-900 में बना देगा। अगर किसी को मतलब जैसे अगर मतलब मैं पर्सनली खुद बनाती हूँ, तो अगर किसी मेन कस्टमर को देना है तो मैं अपना रेट लगा सकती हूँ। हाँ, तो बताओ मुझे वो रेट बताओ कि वो क्या होगा? रेट अगर जिस हिसाब से बनाया होगा उसके भी टाइप्स होते हैं। मैं आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, आपने मेरी मम्मा का नंबर मुझसे लेना है, मेरी सिस्टर का नंबर मुझसे लेना है, तो आपने बताना है कि इस तरह से जो भी डिस्क्रिप्शन आपको लगती है आप उनसे नीड आइडेंटिफाई करो, अपने 3 प्रोडक्ट्स पुटअप करो, आप मुझसे अभी एडवांस मनी रिसीव कर लो, और बाकी जब आप प्रोडक्ट बना दोगे मैं वो रिसीव कर लूँगा। सर ये कि सदरी का मतलब अगर खुद से मतलब खुद का प्राइस लगाना होगा, प्रीमियम प्राइस, तो मैं 1500 बोल सकती हूँ। तो मैं आपको 500 अभी एडवांस बुकिंग करूँगा, आप बनाओ और फिर हम उसको ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट अब हम अगर इस चीज़ को हम चाहते हैं, जैसे मैं अपने स्टार्टअप्स की तरफ से इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, आइडिया आइडेंटिफिकेशंस, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशंस, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिफाइनमेंट, फीडबैक, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटीज़। तो उसके लिए मैं 3 दिन का या 5 दिन का कोर्स हम कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आपकी ज़रूरत है। उसके लिए फॉर 5 days आई विल चार्ज 3000 रुपीज़ पर हेड,
और अगर 3 days के लिए तो 2000 रुपीज़ पर हेड। तो जो लोग इंटरेस्टेड होगा वो इनरोल करें, ताकि हम सिर्फ जो सीरियस हैं चीज़ों को लेके उन पे फोकस करके एक राइट वो करें, क्योंकि इसका सस्टेनेबिलिटी तभी बनेगी। ठीक है, वो चीज़ें हैं। और that's it। और कोई है जो किसी के पास कोई आइडिया है जो मेरे को कुछ प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस सेल कर सकता है? हम जो डाकू होते हैं सर, जो हम डाटू पहनते हैं हम उनमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, मतलब कर सकते नहीं सर, करी है। कुछ एक डिज़ाइन ऐसे बनाए हैं जिसमें कि होता है कि मैक्सिमम मैंने काफ़ी देखा है। अगर मैं एक शेरवानी का ट्रेंड बताऊं, अब ये है कि उसमें अप एंड दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि आप वो चीज़ मिलके कर सकते हैं तो ऑर्डर डिवाइड हो जाएगा। मेरा ऑर्डर है, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया, ठीक है, आप कट्टे बता सकते। चलो बोलो प्लीज। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे अगर शादी की बात करें तो मैक्सिमम अब ये होता है कि शादियों में मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि अल्टीमेट लुक चाहते हैं अपना, कि डिजाइनर लुक। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम डिजाइनर कुछ भी रेडी कर सकते हैं। मेरे सिस्टर की शादी थी, मैंने अपने भैया के लिए वैसी ही एक ड्रेस बनाई थी जिसमें कि एक जो वास्कट थी उसका लेफ्ट एरिया अप था एंड राइट एरिया डाउन था, और उसका जो बैक एरिया था वो नॉर्मल सिंपल था। तो उसमें कि जो मैंने उसके लिए मतलब कि सूट बनाया था, उसकी है कि सलवार की सिगरेट कटिंग हुई थी। एक्चुअली रोड में मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम पता होगा किसी को कि सलवार की सिगरेट कटिंग क्या होती है। अब तो लोग यही सोचते हैं कि नहीं यार वो तो सिर्फ एक ही है कि पीने वाली सिगरेट, बाकी तो हमें पता नहीं है। बट ये है कि एक कटिंग ये भी है जो कि मैंने बनवाई थी। ये है, हम कुछ नया कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कि मैंने किया है। मैं आपका कस्टमर हूँ, आप बताओ कि आप मेरे को मेरी मदर और सिस्टर के लिए क्या सेल कर सकते हैं? आपकी मदर की अगर मैं बात कहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने तो कहा कि रेस्टा। सेकंड में हमारे यहाँ जो सबसे फेमस है, अगर मैं अपने ट्रेडिशनल की बात करूँ, जुड़की या फिर पट्टू, वो बहुत ही अल्टीमेट है। और पट्टू की हाँ जी, अगर ट्रेडिशनल की बात करूँ, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो जुड़की है उसका काफी ज्यादा ट्रेंड है। अब तो न्यू डिजाइनर जुड़कियां आने लगी है। अगर पट्टू की बात कहूँ तो सर अब तो पट्टू में भी ये होता है कि ऊन का होता है, उसमें अब वुलन भी यूज होने लगा है, वो भी काफी डिजाइनर पट्टू बन जाता है। तो मतलब कि उसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जुड़की में अगर आप जुड़की और पट्टू को डिजाइन करते हो तो उसमें जो चार चांद लगाने वाली बात है वो पट्टू है, और अगर और ज्यादा चार चांद लगाना है तो फिर डाटू है, जो कि सेम टू सेम पट्टू के जैसा ही बनाना पड़ता है। ये मैं आपकी मदर के लिए। चलो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी ये समझ नहीं आया। वो उनका मुझे समझ आया। तो स्टार्टिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक सिंसियरिटी वाले पार्ट पे और रियलिस्टिक वाले पार्ट पे। बाकी हमारे 2-3 भाई भी है, बहुत देर से नोटिस कर रहे हैं। मैं ये भी चाहूंगा कि आप कुछ मेरे को बेचो यार। ठाकुर साहब, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोसेस? ठीक है, थैंक यू। बाकी इस चीज़ को यही करते हैं। बाकी आप लोग बता दीजिएगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो इंटरेस्टेड होंगे, आप पुनीत सर को, संगीता मैम को और प्रियंका मैम को लिस्ट बना के दे दीजिएगा। फिर हम सेशन। थैंक यू सर।